हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्वायर जोन। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय, एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जी तंत्र। ठीक है, तो उत्सर्जी तंत्र में हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा किडनी। ठीक है, किडनी के स्ट्रक्चर पढ़ लिया और किडनी के कौन कौन से मतलब किडनी में कौन कौन से भाग आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर बात करें किडनी के स्ट्रक्चर की तो थोड़ा सा हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। मान लीजिए आपकी किडनी है, ठीक है, तो इसमें आपके ऊपर किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट था? रीनल कैप्सूल थे, रीनल कैप्सूल था। ठीक, उसके बाद पहले रीनल कैप्सूल, उसके बाद से रीनल कॉर्टेक्स आएगा, कॉर्टेक्स, और देन उसके बाद किसका पार्ट आता है यहाँ पे बीच वाले भाग में, जिसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूलरी रीजन। तो वहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट था? रीनल मेड्यूला, और वहीं पर कुछ पिरामिड्स ऐसे आपके प्रेजेंट थे जिसकी संख्या क्या थी? 8 to 18। इनको क्या नाम दिया था मैंने? आप बोल सकते हैं मेड्यूलरी पिरामिड भी बोल सकते हैं, और मेड्यूलरी उसके बाद या फिर रीनल मेड्यूला भी बोल सकते हैं, दोनों नाम लिख सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? रीनल मेड्यूला। ठीक है, ये तो था किडनी का स्ट्रक्चर। फिर इसी में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे यहाँ से धमनिका निकलती हैं जो क्या करेंगे? शुद्ध रक्त को क्या करेंगी? लाने का काम करती हैं। और कुछ आप यहीं से देखेंगे शिरा मतलब वेन निकलती हैं जो अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती हैं। फिर देन इसके बाद नीचे आपने यूरेटर देखा होगा, और सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी आपकी किडनी होती है, क्योंकि मैंने बस एक साइड का मतलब एक पार्ट बस बनाया है। अब ये अगर आपकी हो गई मतलब किडनी का स्ट्रक्चर, लेकिन आज हमको पढ़ना क्या है? किडनी का जो इसका जैसे मान लीजिए मनुष्य के शरीर में अब जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में जो मुख्य तौर पे मतलब सबसे मुख्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो हमारा क्या होगा? किडनी होगा। लेकिन अब इस किडनी का बेसिक इकाई क्या होता है? मतलब इस किडनी में जो आप कहते हैं ना ब्लड को छानने का काम करता है, तो किडनी करता है, लेकिन किडनी में कौन सा पार्ट करता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस किडनी में कुछ ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन। ऐसे यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिनकी संख्या एक किडनी में कम से कम 1 मिलियन तक होती है। ठीक है, 1 से अधिक मिलियन मतलब उनकी संख्या होती है एक किडनी में। तो अब सोच लीजिए टोटल 2 किडनी हैं तो कितनी सारी नेफ्रॉन हमारी प्रेजेंट होंगी, और इतनी छोटे से किडनी में कितने सारे नेफ्रॉन कैसे इसमें अरेंज होते हैं? तो वो इसमें कॉइल फॉर्म में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। अब ये नेफ्रॉन क्या है? ठीक है, अब इसी नेफ्रॉन को हमको आगे पढ़ना है, क्योंकि जितना भी ये ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है मतलब शुद्ध रक्त को जो छानने का काम होता है, वो सारा का सारा खेल किसका होता है? इसी नेफ्रॉन का होता है, क्योंकि नेफ्रॉन ही क्या होता है? किडनी का बेसिक यूनिट है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है। बिना नेफ्रॉन के किडनी कुछ भी नहीं है। तो पहले हम जब उसके स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो उसके फंक्शन को समझना और आसान हो जाएगा। इसीलिए आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जैसा कि अब अगर आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखा दे तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आप देखिए, आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको कितना टफ लग रहा है। ठीक है, अब इस डायग्राम को हम थोड़ा इजी बनाने के लिए हम चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने से क्या होगा? आपको ये डायग्राम बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा और आपको बनाने में भी बहुत आसान होगा। तो चलिए बनाते हैं इसको, पहले इसको ड्रॉ करते हैं। तो आप भी मेरे साथ ड्रॉ करते चलिएगा साथ साथ में, जिससे आपको भी और आसान लगेगा। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, 1 मिनट। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ पर अगर इनको हम आगे डिवाइड मतलब इसको आगे ऐसे कंटिन्यू आप ऐसे बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा डायग्राम इसको हम ड्रा कर रहे हैं। बुक में देखेंगे तो आपको बहुत टफ लगेगा। यहाँ पर आप इस डायग्राम को देख सकते हैं।
देन ऐसे, फिर ये हो गया। ठीक है, बस सिंपल से ऐसे पहले देख लीजिए। क्या होगा कि पहले हम ऐसे कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कप लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे थोड़ा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पर आप देखेंगे एक यहाँ से धमनिका आती है। ठीक है, एक धमनिका आएगी यहाँ से, इधर से आती हुई दिखती है। जो आपका ये नेफ्रॉन है, टोटल आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में एक एक उसका नाम लिखते चलेंगे और प्लस उसको समझते हुए चलेंगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर एक धमनिका आती हुई दिखाई देती है, जिसका नाम होता है क्या, इसको हम नाम देंगे अफरेंट। क्या नाम देंगे? अफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, क्या नाम देंगे? अफरेंट आर्ट्रियोल, या इसी को हिंदी में बोलते हैं अभिवाही, अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका। अब यही अभिवाही जो धमनिका है, मतलब अगर बात करें इस अफरेंट आर्ट्रियोल की, तो ये आगे चल के कुछ ऐसे ब्रांच में क्या होगी, ऐसे डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ब्रांच लाइक मतलब ये छोटे छोटे ब्रांच में क्या होगी, बट जाती है। अब जब ये बट जाती है तो इसी को हम नाम देते हैं क्या, ग्लोमेरुलस। नाम याद रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस मतलब कोशिका गुच्छ, कोशिका गुच्छ। क्या नाम देंगे, कोशिका गुच्छ। देन अब यहाँ से जो ये आपकी मतलब ये जो आर्ट्रियोल निकल रही है, अब मतलब आ रही है, जो ब्लड को लेकर ले आने का काम करती है, और ये फिर एक इधर से निकलती हुई दिखाई देगी जो थोड़ी पतली होती है। जो आपकी आती हुई नज़र आती है वो हमेशा मोटी दिखाई देती है, और जो निकलती हुई दिखाई देती है वो हमेशा क्या होगी, पतली होती है। तो इसको नाम देते इफरेंट। क्या नाम देंगे, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, इफरेंट मतलब अपवाही, अपवाही धमनिका। तो आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा कि देखिए, आप पहले आगे वाले रीजन को देखेंगे। यहाँ पे सामने ये जो फ्रंट आपका दिख रहा है, तो ये आपका क्या है, आगे है। सबसे पहले आप देखेंगे एक अफरेंट याद रखिएगा, ये ए से शुरू होगा, ए फॉर जैसे आना होता है, तो ये क्या होगी, ब्लड को लाने का काम करती है। और जब यही रक्त यहाँ पर हमारा, जब ये ब्लड यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे ये जो आपका अफरेंट आर्ट्रियोल है वो फिर क्या होगा, छोटे छोटे ब्रांच में यहीं पर डिवाइड होता है, बटा होता है। तो जब यहाँ पे ब्लड पहुँचता है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे छनता है, यानी कि छनने का काम कहाँ पे होगा, यहीं पर, जिसको क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो अब ग्लोमेरुलस जब यहाँ से ब्लड फिल्टर कर देगा तो यहाँ पे ये फिर आगे चला जाएगा, और जब ये शुद्ध ब्लड आएगा तो ये इसको ले जाने का काम करेगा कौन, इफरेंट आर्ट्रियोल। अब देखिए ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, इसका काम यहीं पर नहीं खत्म होता है। ठीक है, अभी इसका काम आगे क्या है, इसको हम अभी जब इसका क्या करेंगे, जब इसका यूरिन का फॉर्मेशन या ब्लड फिल्ट्रेशन का जब क्रिया विधि बताएंगे, तब उसका हम काम वहाँ पर आगे आपको समझाएंगे। अभी हम बस इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि जब हम अगर इसके स्ट्रक्चर को ईजिली समझ जाएंगे तो आपको इसके कार्य भी समझ में आसानी से आ जाएंगे। तो अब देखिए, ये आपका तो पार्ट हो गया, क्या ये पार्ट हो गया आपके किसके, इफरेंट आर्ट्रियोल और अफरेंट आर्ट्रियोल। अब देखिए जो ये आपका ये ग्लोमेरुलस जहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे साइड में ये आपके क्या, एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, कप लाइक ऐसे जैसे लग रहा है। तो उसमें क्या, वो ग्लोमेरुलस को क्या करता है, होल्ड किए रखा रहता है, मतलब होल्ड किए रखता है, उसमें ग्लोमेरुलस को लगता है एक तरह से रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को ही नाम देते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या नाम देंगे, बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। ठीक है, क्या नाम देंगे इसको, बोमेन कैप्सूल। अब देखिए, अब इतना पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपके शुरू में है। सबसे पहले आपकी एक आर्ट्रियोल आ रही है, जिसको बोलेंगे अफरेंट आर्ट्रियोल, जो फिर क्या करेगी, रक्त को लाने का काम करती है। फिर ये आर्ट्रियोल आगे चल के फिर क्या होंगे, डिवाइड होते हैं,
छोटे छोटे वो गुच्छ बना लेते हैं जिनको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और फिर एक यहाँ से निकलती हुई आर्ट्रियोल दिखाई देती है जिसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। देखिए दोनों के नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। ई फॉर, अगर मान लीजिए कंफ्यूज, तो ई फॉर एग्जिट मतलब बाहर निकलना, ठीक है। तो ये ई एग्जिट मतलब इफरेंट आर्ट्रियोल और ये एफरेंट आर्ट्रियोल, और जिसमें ये ग्लोमेरुलस जो आपका ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, बोमेन कैप्सूल। तो ये आपका हो गया नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट। फिर देखेंगे जैसे ही नेफ्रॉन के हम आगे यहाँ से कुछ आगे ये बढ़ते हैं तो देखते हैं ट्यूब लाइक, मतलब ट्यूब लाइक या फिर कॉलमनर लाइक, आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इस रीजन को हम बोलेंगे रीनल ट्यूब्यूलर रीजन बोल सकते हैं। तो अब इसका जो अगर ये जो आगे का पार्ट है, मतलब बात करें अगर बोमेन कैप्सूल के पास वाला जो पार्ट है वो थोड़ा आगे है, तो आगे होने के कारण इस रीजन को बोलते हैं पीसीटी। जगह नहीं है, यहाँ हम साइड में लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं पीसीटी। इस रीजन को बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। क्या नाम होगा, पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यहाँ पे ये बीच वाला आप पार्ट देखेंगे, ये है लूप ऑफ हेनले, मतलब ये जो यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या नाम देंगे, लूप ऑफ हेनले। इसका क्या नाम हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले, या कह सकते हैं हेनले का लूप, ठीक है। और ये जो देखिए फिर यहाँ से जो दूर वाला यानी कि बाद वाला जो रीजन, ये वाला रीजन आपको जो दिख रहा है इसको नाम देते हैं डीसीटी। डीसीटी, डीसीटी का फुल फॉर्म होगा डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और ये वाले जो रीजन है जहाँ पर यूरिन छनकर आ जाएगी इसको नाम देते हैं क्या, ये आपका है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिए कि सबसे पहले हम देखें ये पूरा टोटल हमारा क्या है, एक तरह से ये पूरा का टोटल ये क्या नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो हम इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में देखेंगे हम क्या क्या देखें। यहाँ पर आपने देखा एफरेंट आर्ट्रियोल, फिर इफरेंट आर्ट्रियोल, प्लस यहाँ पर आप देखेंगे बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये आपका है एक बोमेन कैप्सूल जो कप शेप है, इसको बोलेंगे बोमेन कैप्सूल। और बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है केशिका या कोशिका गुच्छ जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। देन फिर प्रेजेंट होगा आपका पीसीटी, फिर पीसीटी से लूप ऑफ हेनले, फिर कलेक्टिंग डक्ट है और डीसीटी है यहाँ पर। अब देखिए जो लूप ऑफ हेनले है जो नीचे की तरफ आएगा, नीचे जा रहा है, तो इस इधर वाले ट्यूब को नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। में भी 2 टाइप के लूप ऑफ हेनले इसमें देखने को मिलते हैं, मतलब 2 पार्ट्स होते हैं। एक आपका होता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले भी बोल सकते हैं, या डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। और इधर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इनको बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब या लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। तो हम अगर इसका हम एक फ्लो चार्ट बनाएं कि हम इस लूप ऑफ हेनले मतलब इस नेफ्रॉन में हम क्या क्या चीज़ें देखे हैं, तो इसका हम फ्लो चार्ट बनाते हैं कि देखिए इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो आप देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट आएंगे। तो पहले यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉ कर दे रहा है जिससे ईजी रहेगा आप लोग को। ऐसे, ठीक है। देन ओके। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप नाम पता ही है, यहाँ पे जो मोटी वाली जो आर्ट्रियोल आ रही है इसका क्या नाम था, अफरेंट आर्ट्रियोल।
और ये क्या थे, इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। और ये था आपका क्या, बोमेन ये क्या था आपका, ग्लोमेरुलस, और ये है आपका क्या, बोमेन कैप्सूल। तो पहले इसको हम डिवाइड करते हैं, इनका हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो अब देखिए, अगर हम इस नेफ्रॉन में तो कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो नेफ्रॉन को हम बेसिकली पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नेफ्रॉन में हम क्या चीज़ देखेंगे, हम इसमें 3 चीज़ें देखेंगे। एक आप देखेंगे, सबसे पहले शुरू में आपका पाया जाता है रीनल कार्पसेल्स। इसको क्या बोलेंगे, रीनल कार्पसेल्स, किडनी से संबंधित है इसीलिए रीनल टर्म देंगे। तो क्या हो जाएगा, रीनल कार्पसेल्स। फिर दूसरा आपका आता है, देखिए जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको रीनल ट्यूब्यूल, मतलब सेकंड अगर पार्ट की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल्स। और थर्ड आपका आता है कलेक्टिंग डक्ट। क्या आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब देखिए इस रीनल कार्पसेल्स में आपको 2 चीज़ें देखने को मिली होंगी। क्या क्या, एक आपका था बोमेन कैप्सूल, और दूसरा क्या था आपका, ग्लोमेरुलस, ठीक है। और अगर रीनल ट्यूब्यूल्स की बात करें तो वो 3 पार्ट में डिवाइड था। एक आपका था पीसीटी का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया, क्या था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और दूसरा था डीसीटी, जिसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और एक आपका था लूप ऑफ हेनले। क्या था, लूप ऑफ हेनले, शॉर्टकट लिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। फिर अब देखिए इस लूप ऑफ हेनले को फिर 2 पार्ट में, एक आपका क्या था, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले था, ठीक है, और एक था आपका क्या, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अभी तो ये थोड़ा सा बस फ्लो चार्ट है। तो अब आपको डायग्राम और प्लस इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो आई होप आपको नेफ्रॉन समझ में आ गया होगा। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए, अब मान लीजिए आप इसके स्ट्रक्चर को देख लिए, लेकिन अगर इसका थ्योरी नहीं देखेंगे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए नोट्स बनाने के लिए आप इसके एक बार थ्योरी को भी देख लीजिए कि कैसे कैसे इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो आप इसको एक बार ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब देखिए, आप इसके डायग्राम को देख सकते हैं। अब इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आपकी किडनी है, ठीक है। तो किडनी में यहाँ पर देखिए यह छोटे छोटे नेफ्रॉन प्रेजेंट है, और इन्हीं नेफ्रॉन को ही आगे चल के अगर उनका हम डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जिसमें कि आप ये देख रहे होंगे, ये थोड़ी सी मोटी है, जिसको बोलेंगे क्या, ये आपका है, ये जो आती हुई दिख रही है ये आपकी क्या है, अफरेंट आर्ट्रियोल है, और यही डिवाइड कर रही है, जो बना रही है क्या, ग्लोमेरुलस, और फिर देन ये इफरेंट आर्ट्रियोल है। अभी इसका काम आगे ये क्या कर रही है अभी बाद में आपको समझाएंगे, पहले आप आगे फिर देखिए। फिर ये जो आगे वाले पार्ट है इनको बोलेंगे पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और यहाँ पे है डीसीटी, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और देन तीसरा है आपका क्या, कलेक्टिंग डक्ट। तो चलिए अब एक एक करके इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें नेफ्रॉन की, तो अभी मैंने बताया कि नेफ्रॉन क्या है, किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। मतलब बिना नेफ्रॉन के किडनी कोई काम नहीं कर सकती है। सारा काम जो भी किडनी करती है वो सारा का सारा काम किसके थ्रू होता है, इसी नेफ्रॉन के ही द्वारा सारा काम होता है। मतलब बात करें ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है, यही नेफ्रॉन करता है। फिर है ईच किडनी हैज़, अभी मैंने बताया कि कितना, 1 मिलियन नेफ्रॉन, मतलब अगर बात करें एक किडनी की तो उसमें कम से कम कितने होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और अगर कभी उनका नॉर्मल लेंथ भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक नेफ्रॉन की लगभग लंबाई कितनी होती है, तो 1.2 टू 2.2 इंच तक होती है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें कि इनमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो आप देख सकते हैं पहले क्या आएगा, रीनल कार्पसेल्स, देन रीनल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। रीनल कार्पसेल्स ये वाले पार्ट है,
पूरे जो आपके बोमेन कैप्सूल के अंदर से लेकर ये जो पार्ट है ये आपके क्या है, रीनल कार्पेसेल्स। फिर ये वाले पार्ट आपके क्या हैं, पूरे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोलेंगे रीनल ट्यूब्यूल्स। और ये तीसरा पार्ट है आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो अब रीनल कार्पेसेल्स में देखिए, इसमें भी इसका भी बात करें तो ये क्या करेगा, रीनल कार्पेसेल्स क्या करेगा, रक्त को फिल्टर करता है और इसकी भी लंबाई कितनी है, 200 माइक्रोमीटर होती है। और इनके पार्ट की बात करें तो क्या होगा, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये है आपका बोमेन कैप्सूल और प्लस इसमें जो आपका ये गुच्छ दिख रहा है इसी को बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस। और यहाँ पे आप आर्ट्रियोल भी देख सकते होंगे जो थोड़ी मोटी है, ये यहाँ पे ये मोटी वाली है, इनको बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। मतलब ब्लड को पहले लाने का काम यही करती हैं, फिर फिल्टर होगा तो ये फ्रंट क्या है, उनको ले जाने का काम करती हैं। इसमें आप मेम्ब्रेन भी इनके देख सकते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो क्या करती है, इनको फिल्टर करने में हेल्प करती हैं। और जब ये फिल्टर हो जाएंगे तो ये आगे ब्लड ऐसे इसमें यहाँ पर क्या होगा, पीसीटी में पहुँच जाएगा। अब ये मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो हमारा ब्लड है वो क्या कहलाएगा, अब यहाँ पे कहलाएगा फिल्टरेट। आगे चलते हैं, पहले इनके स्ट्रक्चर को समझते हुए। फिर है देन है पहले ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज मेड अप ऑफ किसका, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। किससे बना होता है, ब्लड कैपिलरीज। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले क्या होगा, कुछ इसी तरह से यहाँ पे ये जो है वो क्या है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो मिलकर क्या बनाती हैं, ग्लोमेरुलस। तो इनसाइड ऑफ दिस कैपिलरीज प्रेजेंट एंडोथेलियल सेल्स विच फिल्टर द ब्लड। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंडोथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं, यानी रक्त को छानने का काम करते हैं। अगला पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल्स। अब रीनल ट्यूब्यूल्स में आपको पता है कि कौन कौन से ट्यूब्यूल्स आएंगे, तो आपका एक आता है पीसीटी, दूसरा आता है लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। तो पीसीटी की बात करें तो आप पीसीटी को देखिए, इसमें क्या होगा, इनकी अगर नॉर्मल लेंथ, क्योंकि स्ट्रक्चर में पहले आपको लेंथ ही पता होना चाहिए, तो उनकी अगर लंबाई की बात करें तो 14 मतलब 14 मिलीमीटर और डायमीटर की बात करें तो 55 माइक्रोमीटर होता है। और ये क्या करेंगे, एक्टिवली, ये एक्टिवली है, एक्टिवली क्या करेंगे, रीएब्जॉर्ब करते हैं किसको, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को, जैसे ग्लूकोज हो गया, पॉलीपेप्टाइड हो गया, अमीनो एसिड हो गए या कुछ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, उनको क्या करेंगे, ये रीएब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। दूसरा है आपका लूप ऑफ हेनले, जो आप ये यू शेप देख रहे होंगे, इन्हीं को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। तो ये यू आकार का होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है। इट हेल्प टू कनेक्ट पीसीटी टू डीसीटी। मतलब ये क्या करेगी, ये जो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इन दोनों को क्या करेगी, जोड़ने का काम करती है। कौन करेगा, लूप ऑफ हेनले करती है। और फिर उनका ट्यूब्यूलर रीनल ट्यूब्यूल का लास्ट पार्ट देखेंगे क्या है, डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो इसकी नॉर्मल लेंथ देखेंगे तो कितना होगा, 15 मिलीमीटर, और इसके डायमीटर की बात करें तो 50 माइक्रॉन्स होता है। इनसाइड ऑफ द डीसीटी प्रेजेंट प्रिंसिपल सेल, इनके पास कुछ मुख्य सेल प्रेजेंट होते हैं जो क्या करेंगे, एडीएच बनाएंगे, जो जल के अवशोषण में क्या करेंगे, उनको मदद करते हैं। और लास्ट स्ट्रक्चर है, अगर बात करें नेफ्रॉन के लास्ट स्ट्रक्चर की, तो क्या होगा आपका, कनेक्टिंग डक्ट। तो इट इज एंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, मतलब ये नेफ्रॉन का सबसे लास्ट पार्ट होता है। और इट्स अगर इसके नॉर्मल लेंथ की बात करें तो कितना होगा, 22 मिलीमीटर, ठीक है। इनकी लगभग जो लंबाई होती है 22 मिलीमीटर की होती है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर थे किसके, नेफ्रॉन के। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर पूरे अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखना ना भूलें। और मैंने इसको 2 पार्ट में अभी तक कवर किया है। पार्ट फर्स्ट में जिसमें आपको किडनी के स्ट्रक्चर प्लस आपके कुछ जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए, और फिर कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन थे, और प्लस आपके जो मटेरियल थे, ठीक है, वेस्ट मटेरियल थे, उसके बारे में मैंने बताया था। सेकंड पार्ट में मैंने आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझाया है, और थर्ड पार्ट का इसमें सारा आपका पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, जिसमें कि मैंने उसमें आपको बताएंगे कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है या फिर ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होगा, और कुछ किडनी से संबंधित बीमारियां भी उसमें मैं कवर करा दूंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।